भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे, जहां उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की। 2019 के बाद ये पहली बार है जब भारतीय विदेश मंत्री चीन गए हैं। अब पीएम मोदी भी चीन के दौरे पर गए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की अहम भूमिका है। इसी कारण वहाँ की करेंसी भी वैश्विक स्तर पर खास महत्व रखती है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि भारत के 500 रुपये चीन में कितने के बराबर होते हैं और आखिर किन वजहों से दोनों देशों की करेंसी में इतना अंतर है। चीन की आधिकारिक मुद्रा को रिनमिनबी कहा जाता है, लेकिन इसे आमतौर पर चीनी युआन के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म CNY होता है। जैसे भारतीय रुपए के लिए INR, वैसे ही चीन में युआन की पहचान CNY है। चीनी युआन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नियंत्रित करता है। वही इसे जारी करने और इससे जुड़े नियम तय करने का काम करता है। खास बात यह है कि युआन को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी व्यापारिक करेंसी माना जाता है। भारत और चीन की करेंसी में बड़ा अंतर है। मौजूदा विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट के अनुसार भारत के 500 रुपये चीन में करीब 41.77 चीनी युआन के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय रुपया चीनी युआन के मुकाबले कमज़ोर है। लेकिन यह अंतर किन वजहों से है, इसे समझना ज़रूरी है। भारत के 500 रुपये से आप चीन में पानी, पैक्ड सैंडविच आदि से ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते। किसी देश की करेंसी की मजबूती या कमजोरी कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे एक्सचेंज रेट। किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट जितना ज़्यादा होता है, वो करेंसी उतनी ही कमज़ोर मानी जाती है। चीन का एक्सचेंज रेट भारत से काफ़ी बेहतर है, इसलिए उसका युआन अधिक मजबूत है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। इससे युआन की स्थिरता और विश्वसनीयता बनी रहती है। कम महंगाई वाली करेंसी को हमेशा मजबूत माना जाता है, क्योंकि इसकी खरीद क्षमता समय के साथ घटती नहीं। चीन की महंगाई दर भारत की तुलना में कम होने के कारण युआन को फायदा मिलता है। जिस देश की करेंसी की वैश्विक व्यापार में मांग अधिक होती है, वो करेंसी अधिक पावरफुल होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, क्योंकि ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन इसी में होते हैं। स्थिर अर्थव्यवस्था, बेहतर बैंकिंग सिस्टम और निवेशकों के लिए आकर्षक ब्याज दरें भी किसी करेंसी की ताकत तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। चीन इन सभी मामलों में भारत से आगे है। भारत के 500 रुपये चीन में जाकर करीब 41.77 युआन के बराबर हो जाते हैं। ये फर्क बताता है कि कैसे वैश्विक व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई और आर्थिक स्थिरता जैसे कारक किसी देश की करेंसी को मजबूत या कमजोर बनाते हैं।